अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। जमात 11वीं याज़दहुन के उर्दू निसाब से इंशाल्लाह आज हम नाते रसूल, जो कि सिनफ़ एतबार से नात है, हफ़ीज़ जालंधरी की लिखी नात है, इसको आज पेश दर्स और जान पहचान के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। तो आए प्यारे बच्चों, हम हफ़ीज़ जालंधरी साहब की ये नात के पेश दर्स की तरफ बढ़ते हैं। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हफ़ीज़ जालंधरी। आए हम देखते हैं, नात के लग़वी माने तो तारीफ़ के हैं, मगर इस्तिलाह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई को नात कहते हैं। मदा सराई के माने भी तारीफ़ करने के हैं। मदा के माने तारीफ़, इसी से फिर हम्द बना है, मदह बना है। इस सन्फ़ शायरी का आगाज़ अरबी ज़बान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुआ और हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला बिन साबित और हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला बिन ज़ुहैर जैसे मशहूर सहाबी शोरा ने इस सनफ़ को खूब परवान चढ़ाया। अरबी फ़ारसी से होती हुई ये सनफ़ उर्दू में आई और काफ़ी मकबूल हुई। नात में आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ के अलावा आपकी सीरत के वाक़यात भी बयान किए जाते हैं, जैसे आपकी विलादत, आपकी हिजरत, वाक़या मेराज वग़ैरह। तलबा को याद होगा कि उन्होंने 10वीं जमात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र पर मुश्तमिल नात पढ़ी है। ताइफ़ के सफ़र पर आपने एक नात पढ़ी थी, आपको याद भी होगा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताइफ़ वाले कुफ़ा वाले बहुत ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, उस वक्त भी आपकी फ़िक्र सिर्फ़ उम्मत के लिए होती है, उन्हीं लोगों के लिए दुआएं होती है ज़बान पर, जबकि फ़रिश्ता उनसे कहता है कि आप इजाज़त दे तो मैं ये ताइफ़ की वादियों को, ये पहाड़ों को इस तरह से मस्त कर दूँ कि ये लोग इसी में पिस कर रह जाएँ, लेकिन आप मना कर देते हैं। ये उनकी खूबियाँ वहाँ पर बयान की गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम के ज़रिए मुसलमानों को हकीकी माबूद की इबादत का सबक दिया, माबूद जिसकी इबादत की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के पिछड़े हुए लोगों को उनकी परहेज़गारी के सबब ऊँचे मर्तबे पर बिठाया। अमीर, गरीब, ग़ुलाम, आका सबको आपकी तालीम ने बराबर कर दिया। आप जो पैगाम लाए, इसने जालिम बादशाहों की हुकूमत ख़त्म करके इंसाफ पसंद हुक्मरानों को अवाम और ख़वास से मकबूल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी से मुआशरे में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी फ़रिश्तों की दुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी फ़रिश्तों की दुआ और अज़ान के कलमात में गूंजता रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अज़ानों में गूंजता है। वो अज़ानें जो दिन में 5 वक्त दी जाती है और हर ख़त्ते में ये अज़ानें गूंजती रहती है। ख़ुद अल्लाह ने क़ुरान में आपकी तारीफ़ की और आप पर दुरूद भेजने की ताकीद फरमाई है। आपसे गुजारिश करूँगी कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हफ़ीज़ साहब से थोड़ी सी मुलाक़ात कर लेते हैं, जान पहचान इनसे करते हैं। हफ़ीज़ जालंधरी 14 नवंबर 1900 को जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी शम्सुद्दीन, जो कि हाफिज़ क़ुरान थे। हफ़ीज़ ने पहले क़ुरान हिफ्ज़ किया, बाद में अंग्रेज़ी तालीम हासिल की है। इसे कहते हैं दीन और दुनिया की तालीम हासिल करना। उन्हें बचपन ही से शेर व शायरी का शौक़ था। उन्होंने ग़ज़लें, नज़में और गीत लिखे हैं। शाहनामा इस्लाम उनकी शहरत में इजाफ़ा किया। शाहनामा इस्लाम जैसी जो उन्होंने शाहकार नज़म लिखी है, जिसके बाद उनकी शान व शौकत में, उनकी शोहरत में काफ़ी उरूज हासिल हुआ। एक तवील नज़म है और इसमें इस्लामी तारीख़ को मंजूम किया गया है। मंजूम करना यानी कि नज़म की शक्ल में लिखना। हफ़ीज़ जालंधरी का इंतकाल 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में हुआ था। उनकी मशहूर किताबें नग़मा इज़ार, सोज़ व सास, तलख़ाबए शीरीं वग़ैरह हैं। ये याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर काम आएंगे। आइए एक मरतबा हम इस नज़म को यानी कि इस नात को पढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर हम इसकी तशरीह भी करेंगे।
محمد مصطفیٰ مہر سپہر اوج عرفانی، محمد مصطفیٰ مہر سپہر اوج عرفانی، ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی، کیا ساجد کشیدہ جس نے مسجود حقیقی پر، کیا ساجد کشیدہ جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موج شرمندگی جس نے، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے، وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہان جابر کے، وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہان جابر کے، بڑا ہے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے، دلایا جس نے حق انسان کو عالی تباری کا، دلایا جس نے حق انسان کو عالی تباری کا، شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بت سرمایہ داری کا، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، ثناء جس کا قرآن ہے ثنا ہے جس کی قرآن میں، ثنا جس کا قرآن ہے ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس نعت کو پڑھا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس نعت کے تشریح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بلکہ اپنی بیاضوں میں اس کی تشریح لکھ کر رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں تشریح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید اس نعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔